एक 100 ग्राम सरसों के तेल में 10 लांग और एक टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन, इन सब को पीस कर तेल में जला लें। जब तमाम चीजें जल जाएं, तो उस तेल से नफ्स की रोजाना रात को मालिश करें। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को, क्योंकि ये बातें कड़वी तो है लेकिन सच्ची है। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। ऐसे तो बस बुराइयां ही सुनने को मिलती है। नंबर 2, किसी जमाने में दूसरों के पैरों से कांटे निकालते थे लोग, लेकिन आज के जमाने में तो एक दूसरे के लिए कांटे बिछाते हैं लोग। नंबर 3, सुकून ढूंढना है तो खुद में मिलेगा, दूसरे लोगों में तो सिर्फ उलझने ही मिलेगी। नंबर 4, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती है, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। अगर बातें बुरी लगी हो तो कमेंट में गुस्सा उतार सकते हो, नहीं तो कमेंट में सच्ची बात लिख सकते हो। हराम की दौलत और दूसरे की औरत जिंदगी बर्बाद कर देती है। मर्द अगर किसी औरत के सामने झुकता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उस औरत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। एक प्यासा आदमी एक कुएं के पास गया जहां एक जवान औरत पानी भर रही थी। उस आदमी ने उस औरत से थोड़ा पानी पिलाने के लिए कहा। खुशी से उस औरत ने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उस आदमी ने औरत से पूछा कि आप मुझे औरतों के त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती है। इतना कहने पर वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग कुएं की तरफ दौड़ने लगे। तो उस आदमी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो उस औरत ने कहा, ताकि गांव वाले आएं और आपको खूब पीटें, और इतना पीटे कि आपके होश ठिकाने लग जाए। यह बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मुझे माफ करें, मैं तो आपको एक भली और इज्जतदार औरत समझ रहा था। तभी उस औरत ने कुएं के पास रखा मटके का सारा पानी अपने शरीर पर डाल लिया, अपने शरीर को पूरी तरह भिगा डाला। इतने देर में गांव वाले भी कुएं के पास पहुंच गए। गांव वालों ने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ? औरत ने कहा, मैं कुएं में गिर गई थी। एक नदी के किनारे 2 पेड़ थे। उसे रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन वह पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा, तो दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि इसी दौरान पहले पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आई तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारी इस रूखी बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर है और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और बच्चों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और यह कहते कहते पेड़ पानी में बह गया। निष्कर्ष, किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता ना समझे।